सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हम मनाने जा रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज ही के दिन, ये आज हम 15 अगस्त का दिन क्यों मनाते हैं ये आप सबको पता होगा। हम आज ही के दिन हमारे देश को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। हम 200 साल गुलामों से क्या थे? गुलामी कर रहे थे। 200 साल ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों से गुलाम थे। लेकिन हमारे वीर सपूतों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया? अपना बलिदान दिया और आज हम क्या हैं? फ्रीडम है, फ्रीडम इंडिया है। और आज उन्हीं सपूतों को याद करने के लिए आज हम सब क्या कर रहे हैं? एक साथ जुटे हुए हैं। हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। So we are all gathered here to celebrate the 75th Independence Day, and as an Indian, we also feel proud to be an Indian. All religions, people from everywhere, like we are Indians and we are Hindus, Muslims, Sikhs, Isais, and all the religions. But at this day, on this day, under one flag, that is national flag Tiranga. And we salute that flag, not that being a villager. आज के दिन हम लोग क्या करते हैं? हम जो भारतीय हैं, हमारे जो भारतीय हैं, इस भारत के देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं। हम त्यौहार बहुत सारे मनाते हैं। मुस्लिम्स ईद मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं। जो हिंदूज होते हैं वो क्या करते हैं? होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। इसी तरीके से बाकी रिलीजन्स क्या करते हैं? देश और बहुत सारे क्या बनाते हैं? त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जब 15 अगस्त का दिन आता है तो सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ जुट होकर क्या करते हैं? इस त्यौहार को मनाते हैं। इसलिए ये दिन बहुत प्रीशियस है, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेट एंड प्रीशियस फेस्टिवल ऑफ आवर इंडिया, एंड दिस इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ नेशनल हॉलीडे, नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर इंडिया, दैट इज इंडिपेंडेंस डे। बहुत ज़्यादा बातें आपको बतानी है, लेकिन जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी मैं आपको बातें बताऊंगा कि आज के दिन हमें क्या सीख लेनी चाहिए। हमारे जो वीर फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी है, उन्होंने अपनी जान सिर्फ 21 ईयर्स में, बहुत सारे नाम हैं। मैं एक किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया है? अपनी जान दी है। किसी एक का नाम दूंगा तो शायद उनके साथ अन्याय होगा, नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन हमें उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम इस त्यौहार को मनाते हैं, इस फेस्टिवल को मनाते हैं? ठीक है। तो आज क्योंकि आपका स्कूल भी खुलने वाला है, क्योंकि आप अपने स्कूल नहीं जा पा रहे थे, इसलिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है मुन, सालिम और इब्राहिम, ज़िया और रहमान ने। तो एक बार ज़ोरदार इन लोगों के लिए तालियां बजा के आप लोग। ये सारे इंतज़ाम किया है, इन लोगों ने किया है। और इसी तरीके से जो आप पंक्चुअलिटी होती है, किसी भी काम को करने के लिए आप पंक्चुअल हों, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। जिस तरीके से आप लोगों ने ये किया, 1-2 घंटे में सारा इंतज़ाम किया, और इसी तरीके से आपको क्या करना है? आगे भी अपने काम में करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे भी बढ़ना है। हम लोग इकट्ठा हुआ है एक बार फिर से आप लोग को। ये कौन सा दिन है? आज स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे है। और इसी तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पर हम सारे लोग एक साथ होकर, अंडर द फ्लैग, एक साथ होकर, पूरे देश एक साथ होकर इस त्यौहार को मनाता है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को। आज हम लोग ये एक शपथ लेते हैं, वी विल टेक एन ओथ एज एन इंडियन दैट वी विल कार्व द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री बाय सर्विंग द कंट्री इन इकोनॉमिक ग्रोथ, बाय डूइंग द राइट वर्क। इस नए दिन पर, ये आज़ादी का एक नया दिन है। हर साल क्या होता है? जो आज़ादी के ये त्यौहार क्या करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं। ये हमें क्या करता है? हमें एक नया दिन देता है। 75 यानी 75वां साल, 75 साल हो गए हैं हमें आज़ादी के। ठीक है, 15 अगस्त 1947 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और तब से 75 साल हो गए। यानी हर 15 अगस्त, यानी आज 15 अगस्त है, तो आज हम सब क्या करेंगे? एक अपने अंदर से बोलेंगे, अपने खुद से बोलेंगे, डेडिकेट करेंगे, एक गोल बनाएंगे कि आज से हमें बोलना सीखना है। कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी खोजनी है। आज मुझे अपने आप आगे से स्कूल खोल रहे हैं, अब आपको क्या करना है? अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। गोल्स जो आपके हैं वो पहले डिसाइड होनी चाहिए। अगर मैं किसी को क्या बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मुझे क्या बनना है। ठीक है, जैसे मैं किसी को डॉक्टर को क्या बनना है, बोलेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज द एजुकेशन। एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप एजुकेट होते हो तो आपको एक अलग रेस्पेक्ट दी जाती है। एजुकेशन का
के होते हो, एजुकेट होते हो, तो आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक फॉर्म सिंपली फॉर्म भरना होता है, तो आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते हो। ठीक है, द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज दैट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हमारे जो देश है वहाँ पे रोजगार की बड़ी परेशानी आ रही है। बिकॉज ऑफ व्हाट? इफ वी आर एजुकेटेड, सिंपली जस्ट एक एग्जांपल लीजिए, अगर हम एजुकेट होंगे तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कोचिंग करा रहा हूँ, कोरोना चल रहा है, स्कूल बंद है लेकिन कोचिंग चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है जब आप एजुकेट हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको गेम्स खेलते हैं, आप लोग खेलते हैं, खेलना भी जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिशियल पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी जिंदगी का होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉल ऑन द स्टेज was going to sing a song. Everyone is giving their best, and why I have organized this program? Why I have organized this program? Because the public speak, whenever you are familiar about your friends, they are you both. Everyone is there, you are know about that. But if you go outside of this place, जब आप public में जाते हो, तो आपके लिए मुश्किल होता है बोलना, होता है ना? तो यहाँ से क्या होता है, हर कोई ना कहीं से सीखता है, और यहाँ से आपको सीखने के लिए ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पे आप आके जो मन करता है आपको बोलिए, आपको गाना गाना है, आपको गाना गाइए, आपको शायरी बोलनी है, शायरी बोलिए, आपको डायलॉग बोलने हैं, आपको सूर्य पढ़ना है, आपको कुछ भी करना है, स्पीच देनी है, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, भोजपुरी में बोलना है, आपको कुछ भी बोलना है एट एनी कॉस्ट, मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे बोलना है। एक डेडिकेशन, एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको अगर एक अच्छा इंसान बनना है, आपको फ्यूचर आपको ब्राइट करना है, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपके अंदर, डिसिप्लिन होनी चाहिए। अब डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें हैं, आपको सही से बैठना आना चाहिए, आपको सही से खड़े होना चाहिए, आपको सही से बोलना क्या है, आपको पब्लिक प्लेस पे कैसे बोलना है। पब्लिक प्लेस मीन्स जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, आप अपने घर से जब बाहर जाते हो पब्लिक प्लेस वो हो जाता है, तो आपको कैसे बोलना है वो सब आपको क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। आप यहाँ पर आओ, कुछ भी बोलना है आपको, आप यहाँ से आप बोलना स्टार्ट करो। जिस तरीके से स्पीच दिया दाऊद ने, उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको स्पीच देनी है। एक इफेक्टिव स्पीच का यही मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ को इफेक्टिव तरीके से करते हैं तो वो बहुत क्या करता है, इंपॉर्टेंस बन जाती है, बहुत अच्छी प्रभावित करती है, इफेक्टिव बन जाती है। जब आप देख के बोलते हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है, लेकिन जब आप लर्न करके बोलते हो, एक एक्सप्रेशन जो मैंने बताया था ना, गेस्चर करना, आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से किसी से बोलना है, किस तरीके से हैंड शेक करना, उसे मैंने बताया था ना किस तरीके से हैंड शेक किया जाता है, किस तरीके से आई टू आई कोऑर्डिनेशन मिला के बात करते हैं, तो इस तरीके से होती है। यानी ये सब डिसिप्लिन में आती है, ये पंक्चुअलिटी आपकी शो करती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है इस तरीके से। जब आप इस तरीके से स्पीच देते हो, आई टू आई कोऑर्डिनेशन होता है। जब आप स्पीच देते हो तो आपको क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए, आपके हाथ मिलने चाहिए, ताकि लगे कि आप क्या कर रहे हो, अपने दिल से स्पीच दे रहे हो और लोगों को समझ में आ रहा है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू गिव अ स्पीच, दिस इज द लर्निंग फेज ऑफ यू ऑल। दिस इज द सेकंड टाइम दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। ये दूसरी बार है ना हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे पहले कभी माइक, बहुत लोगों ने माइक आपने आना नहीं था, बहुत लोगों ने कभी यहाँ पे खड़े होकर कभी कुछ बोला नहीं था। इसी को बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो यही आपको क्या करना है, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगती है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, पहली बार में कोई नहीं आ रहा था, अभी दूसरी बार हो गया, तीसरी बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा। तो लगातार जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम बहुत ईजी हो जाता है, आपके मन के अंदर का जो डर है वो निकल जाता है। It is rightly said that practice makes a man perfect, but no man is perfect in this world. तो प्रैक्टिस करते हैं, लगातार कोई काम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो काम बहुत आसान हो जाता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में क्या परफेक्ट नहीं होता है, कोई संपूर्ण किसी को सब कुछ आता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन परफेक्ट बना जा सकता है। कैसे बनेंगे, जब हम लगातार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो प्रैक्टिस चल रही है, हर संडे क्या होगा, इसी तरीके का प्रेजेंटेशन क्लास होगा। हर संडे को एक टॉपिक आपको मिलेगी और उस टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। हर सैटरडे को मैं, हर मंडे को मैं आपको क्या करूँगा, एक टॉपिक लिखवा दूंगा या दे दूंगा, आप लोग उसको एक हफ्ते क्या करना, लर्न करना। अगेन आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट दिस वर्ड दाऊद, जिस तरीके से उसने बोला है। मून का था, उसने भी बहुत अच्छा बोला। ट्राई सब लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन
बेस्ट और नंबर 1 सिर्फ एक होता है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 लाने की कोशिश करना, क्योंकि नंबर सेकंड जो आता है उसको कोई याद नहीं करता है। फर्स्ट कौन आता है उसको याद किया जाता है। गोल्ड कौन लेके आता है उसको याद किया जाता है, सिल्वर को कोई नहीं याद करता। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ, नीरज चोपड़ा ने देखा जेवलिन थ्रो में क्या किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। कितने सारे उसके अवार्ड दिए गए, कितने सारे इनाम दिए गए, देश से विदेश से कंट्री से लोगों ने उसको क्या किया, कांग्रेचुलेशन किया, उसको विशेष किए। लेकिन सेकंड कौन आया, सिल्वर लेके आई, किसी को पता है? नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं याद सिल्वर कौन लेके आया था ओलंपिक्स में टोक्यो से। तो हमेशा हमें क्या बनना चाहिए, फर्स्ट लाने की रेस में कंपटीशन। अगर फर्स्ट लाने के लिए आपको अपने दोस्त से क्या करनी पड़े, लड़ाई भी करनी पड़े पढ़ने के मामले में, तो आप उससे कर लो, लेकिन फर्स्ट ऑलवेज दिया फर्स्ट। तो आप लोग सब लोग हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट लाने की कोशिश करेंगे। अब फर्स्ट लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई में और रिजल्ट में रैंक में फर्स्ट आ जाए। फर्स्ट मतलब हर जगह मुझे फर्स्ट आना है। अगर मैं खेल खेल रहा हूँ मुझे जीतना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे ट्रॉफी जीतनी है। मैं गाना गा रहा हूँ तो मुझे सबसे अच्छा गाना गाना है। मुझे स्पीच दे रहा हूँ, मुझे सबसे अच्छी स्पीच देनी है। मैं अगर शायरी बोल रहा हूँ तो मैं सबसे अच्छी तरीके से शायरी बोलूँगा। मैं गाना गा रहा हूँ तो सबसे अच्छी तरीके से मुझे गाना गाना है। ठीक है, तो हर एक काम को क्या करना है, हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इफेक्टिव मैनर करना है, जो आगे ऐसे ही हम बता